2027 विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम ये काटे गए हैं। और अब इस राजनीतिक हलचल इस पर तेज हो गई है। शहरी वोटर कटने से भी राजनीतिक दलों के जो समीकरण है वो बिगड़ गए हैं। इसे लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चली एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी होने पे है। आज ड्राफ्ट रोल तैयार होने के बाद पेश किया गया है। वेबसाइट पर ये पूरा आंकड़ा उपलब्ध है। फिलहाल बिहार से शुरू हुआ एसआईआर के बाद 12 राज्यों में कराया गया। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कैसे पड़ेगा, इसको लेकर हम जनता के बीच में और जानेंगे कि आखिर इस एसआईआर प्रक्रिया का जनता पे क्या असर रहेगा और विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी इसका क्या असर नजर आएगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। आज एसआईआर ने अपनी लिस्ट ड्राफ्ट रोल जो था वो पेश किया है। उसमें करीब 2 करोड़ 89 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम कटे हैं और ये कहा जा रहा है कि वे तो स्थानांतरित हो गए या तो उन्होंने जगह छोड़ दी है, इस वजह से उनके नाम कट गए। पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एसआईआर हुआ है इसमें गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का ही वोट जो है काटा गया है और इस तरह का काम करके ये जनता के वोट देने के अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये क्या हो रहा है, आप इतना तादाद दिखाए हैं जो इतनी तादाद है नहीं, और वो कहाँ गए हैं इसका भी तो पता बतावें कि वो कहाँ गए। उतने वोट जो काट रहे हैं ये तो कहाँ गए, आप बताइए। वोट परसेंटेज जो है बढ़ाने की बात चुनाव आयोग को करना चाहिए कि और वोट परसेंटेज बढ़े और लोकतंत्र और मजबूत हो। और यहाँ क्या हो रहा है कि अब घटाने की बात हो। मैं मानता हूँ कि 10-5 लाख वोट इधर से उधर होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो फिल्टर कर रहे हैं लिस्ट। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका 2 जगह वोट था, कुछ लोग ऐसे हैं जो जगह छोड़ चुके हैं, कहीं और प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं फिर परिवार के साथ में, या कुछ लोग जिन मर गए हैं, ऐसे बहुत सारी बड़ी संख्या वो भी है। इस वजह से इसको फिल्टर किया है लिस्ट में। अब ये फिल्टर लिस्ट है। आपको बताएं, जब आधार कार्ड से वोटर लिस्ट का जो है कनेक्ट कर रहे थे तब कहां से वोट जो है आदमी 2 जगह 3 जगह देगा। आप स्वच्छ, पारदर्शी और स्पष्ट जो है वोटर लिस्ट जारी करिए, जनता स्वागत करेगी, लेकिन जनता के अधिकारों की हत्या मत करिए। वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, मौलिक अधिकार है आम जनता का। आप बताइए, उसी को आप जो है खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो जनता का जो मौलिक अधिकार है वोट देने का अधिकार, उसी की हत्या हो रही है। अगर हम वोट नहीं दे पाएंगे तो कल तमाम योजनाओं में भी हमारा जो है हक मार दिया जाएगा कि वोटर नहीं है, कोई पूछ नहीं होगी। यानी हमें पंगु बनाया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट हो रही है पारदर्शी हो, स्पष्ट हो और स्वच्छ हो, तब जनता इसका स्वागत करेगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था जब बिहार में एसआईआर हुआ, कहा कि वोट चोरी का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था। चुनाव आयोग लगातार इस बात को कह रहा है कि हम तो लिस्ट फिल्टर कर रहे हैं, इस वजह से एसआईआर करा रहे हैं। विधानसभा 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है, 26 लग चुका है, 27 करीब है। ऐसे में अब आप ये देखते हैं कि 2027 में इस लिस्ट का कुछ असर पड़ेगा। देखिए, आप एक स्टेटों को देख लीजिए। महाराष्ट्र में आप इन्होंने किया, तमाम स्टेटों में इन्होंने यही डाटा दिया। जब उनसे डाटा पर डिस्कशन होने की बात आती है, जब राहुल जी उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि भाई आप भारत में आप पहला निर्वाचन आयोग है कि जो विपक्ष के नेता से आप एफिडेविट मांगते हैं। विपक्ष का नेता का काम है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है कि देश के जो अंचल से जो आम आदमी की आवाज है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो संवैधानिक बात है, जो संविधान द्वारा प्रायोजित उसको मौलिक अधिकार के रूप में मिला है, उसकी वो बात करते हैं। तो आप कहते हैं कि साहब आप एफिडेविट लाओ। हम ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी गलत कह सकते हैं। जोगी जी ने क्या कहा है आपके एसआईआर पर? जोगी जी तो भाई विपक्ष नहीं है, जोगी जी तो सरकार में है, उत्तर प्रदेश के आज भी मुख्यमंत्री है। जोगी जी ने एतराज जाहिर किया, दुख व्यक्त किया कि आपने 3 करोड़ कुछ लाख वोट जो है आपने काट दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वोट भाजपा को नहीं मिलेगा और दल को मिल जाएगा। कारण ये है कि एसआईआर के नाम पर इन्होंने दलितों का, मुस्लिमों का, मोस्ट बैकवर्ड का, अब बैकवर्ड में जो दलित शोषित पीड़ित है उनका, इन्होंने विशेषकर जो सवर्णों में दलित है,
जो निचला तबके पर है उनका भी वोट इन्होंने काटने का काम किया। तो ये तो बड़ा सवाल है कि जब सरकार के बैठे हुए जो नेता हैं जब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रही? देखिए, नहीं रहे तो अब समय देना चाहिए, जब तक पर्चा दाखिला नहीं हो जा रहा तब तक देना चाहिए, इसलिए जो छूटे रहेंगे वो अपनी बात रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए ये सभी लोग लखनऊ के हैं और लखनऊ खासकर क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या है ऐसी वोटर्स की जहां से नाम काटे गए हैं। खासकर आज एसआईआर प्रक्रिया का जो ड्राफ्ट रोल है वो जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब देखना होगा कि भविष्य में जो वोट कटे हैं उनको जोड़ने की क्या फॉर्म 6 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है और कितने लोग ऐसे हैं जो इस वोटिंग प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ।